नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहे हैं, यह मुद्दा पूरे देश की महिलाओं से जुड़ा हुआ है, पूरे देश की महिलाओं के हित से जुड़ा हुआ है और महिलाओं के लिए पूरे देश में सरकारों ने कैसी नीतियां बनाई हैं, उस तमाम नीतियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति पर बात करने जा रहा हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले तीन मूर्ति लाइब्रेरी, जो दिल्ली का बहुत ही मशहूर लाइब्रेरी है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्वानों के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल वाले लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है, उस तीन मूर्ति लाइब्रेरी से निकलते हुए उसके बाहर, जिसका नाम, उस तीन मूर्ति लाइब्रेरी का नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। उसी के पास साउथ एवेन्यू बस स्टॉप पर एक महिला मिली। बस स्टॉप पर दो तीन महिलाएं भी थीं। तभी एक बस आती है, कुछ सेकंड रुकती है, मगर पीछे से दौड़ती हुई आती एक महिला को देखकर भी बस नहीं रुकती और आगे के लिए चल पड़ती है। कुछ सेकंड की देरी के कारण बस, उस महिला की बस, जो जाहिर सी बात है उस इलाके में, दिल्ली के साउथ एवेन्यू के इलाके में नौकरी करने वाली महिला थी, शाम का वक्त था, उनकी बस छूट जाती है। तभी एक महिला जो पहले से बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही होती हैं, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तभी उस महिला ने दबी जुबान से कहती है कि बस वाले महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकना चाहते। यह दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली के उस जगह की बात कर रहा हूँ जहां पर भारत के पहले प्रधानमंत्री रहा करते थे। यह तीन मूर्ति लाइब्रेरी के पास के बस स्टॉप की बात कर रहा हूं। इतने में दूसरी महिला कहती है कि बस वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि यदि महिला बस में चढ़ेंगी तो मुफ्त में यात्रा करेगी। आपको बताता चलूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश की महिलाओं के हित को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, कम से कम दिल्ली में बस में, सरकारी बस में मुफ्त यात्रा महिलाओं के लिए इस नीति को बनाकर एक संदेश देने का प्रयास किया कि अगर सरकारें चाहें तो जनता का ख्याल रख सकती हैं। इतना ही नहीं, उस अधेड़ उम्र की महिला ने बताया कि कई बार बसों में पुरुष निःशुल्क बस सेवा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं को ही दिल्ली की बसों में निःशुल्क सेवा क्यों दी जाती है। महिला पुरुषों की इस सोच पर नाराज़गी व्यक्त करती है। मैंने उस महिला से पूछा कि क्या आप मेरे चैनल के लिए अपनी बात रखेंगी। उन्होंने मना कर दिया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने निराशा व्यक्त की कि इन सब से कुछ नहीं होता। पूरे देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हुआ है, जिस प्रकार से मीडिया जन मुद्दों को दबाने का काम कर रहा है, जिस प्रकार से मीडिया एक सरकारी पैसों से चलकर जनता के मुद्दों को जानबूझकर छिपाने का प्रयास कर रहा है, इन प्रयासों ने आम जनमानस में मीडिया के प्रति न केवल संदेह पैदा किया है, बल्कि आम जनमानस में पूरे सरकार के प्रति ऐसी निराशा है कि वे एक सामान्य सी बात पे अपनी बात नहीं कर सकती हैं। अगर मैंने उस महिला से यह रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया कि क्या अपनी परेशानी को आप सीधे सीधे मेरे चैनल पर कहना पसंद करेंगी, तो उस महिला के मन में सरकार के प्रति, मीडिया के प्रति इतनी निराशा थी कि उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सब करने से कुछ नहीं होता है, कोई भी असर सरकारों पर नहीं पड़ता है। तभी बगल वाले एक उम्रदराज व्यक्ति ने कहा कि वह कैमरे के सामने आकर यह बताने से घबराती हैं। उन्होंने कहा, क्यों, आखिर यह डर क्यों है। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहाँ दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार के भीतर के सरकार के साथ या राज्य सरकार के साथ काम करती हुई एक पढ़ी लिखी दिल्ली की महिला के मन में यह डर है
कि अगर वह अपनी सुविधा से संबंधित बात चैनल के सामने, किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी टीवी पर, किसी मीडिया के सामने कह देंगी कि इससे सरकार की पोल खुलेगी, उनकी नीतियों की पोल खुलेगी कि कैसे सरकार की कोई नीतियां लागू की जाती हैं लेकिन वह नीतियां कागज़ों पर लागू होती हैं। मैंने वादा किया कि मैं अपनी तरफ से आपके इस मुद्दे को अपने चैनल से ज़रूर उठाऊंगा। यह बहुत दिनों की बात है, करीब 10-15 दिन या 20 दिन भी हो गए होंगे, लेकिन चूँकि उस वक्त मैंने यह उठाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि और इसकी तस्दीक की जानी चाहिए, इसकी छानबीन मुझे और करनी चाहिए। उस महिला से बातचीत के बाद मैंने इस मुद्दे पर बहुत ध्यान देना शुरू किया। जहाँ जहाँ बस स्टॉप में 20 दिनों तक घूमता रहा, बसों को देखता रहा, वहाँ वहाँ हमने देखा कि क्या बसें अकेली महिलाओं को दिन में भी इंतज़ार करता देख क्या वे आगे बढ़ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा मैंने बहुत बार देखा और महसूस किया कि वह महिला जो उस दिन कह रही थी वास्तव में वो सच कह रही थी। उसके बाद और भी कई महिलाओं से मैंने बात की, उनका भी लगभग यही अनुभव था। आप मेरे स्क्रीन पर यह आज का फेसबुक पोस्ट देख रहे हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक छात्र सुयश सुप्रभ ने अपनी मित्र के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में लिख रहे हैं कि कैसे वह बस स्टॉप पर इंतज़ार करती रहीं, बस वाले उन्हें पूरी तरीके से कैसे उनके साथ मिसबिहेव किया उन्होंने। आप स्क्रीन में पढ़ रहे हैं। तभी मेरे बात यह ज़हन में फिर से यह बात आई कि नहीं, अब समय आ ही गया है कि इस बात को एक बार फिर से आपके सामने रख दिया जाए। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब मैंने सरकारी बसों में, दिल्ली की बसों में महिलाओं की स्थिति पर छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला, आप भी देख सकते हैं, आप भी ढूंढ सकते हैं, गूगल का ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कि नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और ऐसे तमाम अखबारों ने 6-7 महीना पहले ही इस पर काफ़ी बढ़िया रिसर्च किया और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हद तो तब हो गई कि जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि एक सर्वे में एक पत्रकार ने इसकी पूरी छानबीन की और पाया कि दिल्ली में यह प्रतिशत कोई 1-2%, 5-10% नहीं है। दिल्ली की महिलाओं के साथ जो दिल्ली सरकार के बसों में भेदभाव हो रहा है वह लगभग 82% तक हो रहा है, यानी कि 82% तक हो रहा है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि अगर दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा सुविधा जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं जो कम से कम सीधे सीधे जनता में दिखता है, लागू दिखता है और उससे सभी जनता को लाभ भी होता है, उस योजना में 82%, 82% महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर रोज भेदभाव का शिकार होती हैं। और यह भेदभाव सीधा पितृसत्ता का घिनौना उदाहरण है। बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि पितृसत्ता, जो आप समझते होंगे कि वह किताबों की चीज़ है, विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े लोगों और प्रोफेसरों में सेमिनार की चीज़ है। आप दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं, आप किसी भी बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, आप महिला हैं, आप बस में चढ़ना चाहते हैं, या आप अपनी महिला दोस्त के साथ हैं, या आप पुरुष हैं, आप महिलाओं को और बसों के साथ उनके रिश्तों को देखिए, तब आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि जिस पितृसत्ता पर चोट की बात विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए, एमए एमफिल के लिए या बड़े बड़े सेमिनारों में होती है, उसका बड़ा ही घिनौना रूप बस स्टॉप पर दिख रहा है। घर आकर जब मैंने इस मुद्दे पर जांच पड़ताल की तो पहले तो मुझे लगा कि यह मुद्दा महिला के भेदभाव के मामले में बहुत ही बड़ा नहीं होगा, लेकिन कितना विकराल है यह तो आप देख ही चुके हैं। दरअसल भारत में पहली बार, अगर आप नीति के हिसाब से देखेंगे तो भारत में पहली बार महिला के लिए सरकारी बस में निःशुल्क यात्रा की शुरुआत, जो कि पूरे दिल्ली राज्य में आम आदमी पार्टी ने अक्टूबर 2019 में शुरू किया था। इस योजना से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सराहना
पूरे देश में हुई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां पूरे देश की राजनीति में बाहुबल, धनबल, जनबल और घोटालों की संस्कृति बढ़ गई है। आप अभी अभी जान रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जो केंद्र सरकार की सहमति से जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। इतना बड़ा घोटाले, उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में, आगे के एपिसोड में आपसे करेंगे। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल ने कम से कम यह तो किया ही कि जनता के पक्ष में न केवल उन्होंने मंचों से बड़ी बड़ी बातें की, बल्कि उनकी कुछ नीतियां सीधे सीधे जनता को लाभ पहुंचा रही है। उन तमाम नीतियों में से एक नीति है दिल्ली के सरकारी बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा। अरविंद केजरीवाल की तमाम अगर नीतियों को देखेंगे उसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन जो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में जो सरकारी बस में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का प्रावधान उन्होंने किया, इस बात के लिए केजरीवाल जीवन भर एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि अक्टूबर 2019 में शुरू की गई यह योजना कुछ ही महीनों में धीमी पड़ गई, क्योंकि मार्च 2020 में पूरे देश में मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि कोरोना लॉकडाउन को भी दवा कंपनियों के षड्यंत्र का हिस्सा बताया जा रहा है। ये तो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बाद कि कैसे आधार पूनावाला को सीरम इंस्टीट्यूट को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और उसके बदले में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरबों रुपए के खरीदे। जब कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद दिल्ली के सरकारी बसों में निःशुल्क बस सेवा महिलाओं के लिए चालू रखा गया। विभिन्न मीडिया के आंकड़ों के अनुसार इस सेवा का लाभ 2020-21 में 25%, 2021-22 में 28% और 2022-23 में लगभग 33% महिलाओं ने उठाया। इतना ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल द्वारा लागू इस योजना को इतनी लोकप्रियता मिली कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने 5 प्रमुख मुद्दों, यानी कि राहुल गांधी की 5 गारंटी की योजना का हिस्सा बनाया। आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए या पिछले हाल के दिनों में हुए विधानसभा चुनावों में मोदी की गारंटी, इस मुहावरे का प्रयोग भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के नीति निर्धारकों ने किया था। दरअसल मोदी की गारंटी यह बिल्कुल वहीं से लिया गया है। राहुल की गारंटी राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में घूम घूमकर भाषण के दौरान प्रचारित किया। राहुल गांधी ने जब राहुल की गारंटी, जिसमें 5 गारंटी दी जाती थी, राहुल गांधी ने पूरे कर्नाटक में यह वादा किया और आगे चलकर उन्होंने तेलंगाना में भी वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे 5 गारंटी देंगे। तेलंगाना की 5 गारंटी का जिक्र मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर्नाटक में जो 5 गारंटी दी गई थी उसमें एक गारंटी यह भी थी कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में जीतती है तो पूरे प्रदेश में या महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा फ्री कर दिया जाएगा। और राहुल की गारंटी का मुहावरा भाजपा वालों ने ले लिया। हम लोग हिंदी पट्टी में उसको बोलते हैं टीप लिया, और उसको और सरल भाषा में कहें तो चुरा लिया। वैसे भाजपा के जितने भी कानून हैं वह जो कि खुद कांग्रेस के लोग भी मानते हैं और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि कांग्रेस की जितनी नीतियां बनाई गई थी, चाहे वह जीएसटी का मामला हो या कोई भी मामला हो, वह सब भाजपा के शासनकाल में लागू कर दी गई। हालांकि जो कांग्रेस के काल में जो नीतियां कांग्रेस के समय में आधी अधूरी बनी हुई थी, भाजपा के लोगों ने उसे पूरा ही मान के लागू कर दिया। उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जीएसटी जिस तरीके से लागू किया गया है, जीएसटी का भार
पूरे देश के, भारत देश के आम जनमानस के पॉकेट पर सीधा सीधा पड़ा है। तो राहुल गांधी ने जीएसटी के डिबेट में पार्लियामेंट में यूं ही नहीं कहा था कि जीएसटी मतलब नरेंद्र मोदी जी के लिए है गब्बर सिंह टैक्स, यानी टैक्स के नाम पर जनता से खुली लूट, जहां पे दो दो टैक्स लगाए जा रहे हैं और जनता को चूसा जा रहा है। बहरहाल कर्नाटक चुनाव में राहुल की गारंटी योजना कहा गया, आपने देखा ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की रैलियों में राहुल की 5 गारंटियों में, जैसा कि मैंने बताया, निःशुल्क यात्रा शामिल किया गया। इतना ही नहीं, जिसका परिणाम रहा कि कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचंड बहुमत मिली, ऐतिहासिक बहुमत मिला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलते ही राहुल की गारंटी मुहावरा बहुत ही लोकप्रिय हो गया। कर्नाटक में मई 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के ठीक 1 महीने बाद 11 जून 2023 को शक्ति नाम की योजना को सिद्धारमैया, जो अभी वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ने लागू कर दिया। इसी शक्ति योजना के बाद कर्नाटक के सरकारी बसों में पूरे प्रदेश की महिलाओं की निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई। यह योजना अभी शुरुआत में 9 महीने के लिए लागू की गई है। हालांकि कर्नाटक में इस योजना की अपार सफलता का ही परिणाम है कि सिद्धारमैया सरकार ने 5600 बसों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। दक्षिण भारत में प्रारंभ इस योजना ने कांग्रेस को फिर से लोकप्रिय बना दिया है। कहा जा सकता है कि कर्नाटक सरकार के इसी रवैये का नतीजा है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार को प्रचंड बहुमत हासिल हुई, और जो लोग सोच नहीं सकते थे कि भारत राष्ट्र समिति, जो चंद्रशेखर राव की अगुवाई में जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने जनता की खूब सेवा की है और वह प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, वो कहीं भी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में नहीं टिक पाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को भले ही आम आदमी पार्टी से लिया हो, कांग्रेस ने भी यह मुद्दा अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी से ही टीपा है, लेकिन सवाल है कि कोई भी मुद्दा किसी पार्टी से कोई भी टीपे, अगर उसमें जनता की भलाई हो तो ऐसे टीपने का हमें स्वागत करना चाहिए। ऐसे नीति की चोरी को या नीति के नकल को बढ़ावा देना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। मगर कांग्रेस ने इसे बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया। हालांकि एक बड़ा फर्क है कि दिल्ली जहां 40 से 50 किलोमीटर में खत्म हो जाती है, लेकिन कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में, पूरे प्रदेश में यह लागू करना, यह बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस इसके लिए बधाई की पात्र है। सिद्धारमैया सरकार, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि भले ही उन्होंने आइडिया कहीं से भी लिया हो, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से जनता के लाभ के लिए उसे लागू कर दिया। पूरे भारत में किसी भी सरकार द्वारा लागू कोई योजना जो सीधे सीधे जनता के लाभ के लिए लागू दिखता है, तो वह दरअसल यही योजना है जो कि मैंने शुरू में भी कह दिया। दिल्ली के सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, और कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में लागू महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा। लेकिन यह योजना कहीं ना कहीं अब भेदभाव का कारण बन रहा है। साउथ एवेन्यू पर मिली महिला के अनुभव को सुनने के बाद मैंने जांच शुरू किया कि दिल्ली में निःशुल्क बस सेवा महिलाओं के साथ भेदभाव का एक कारण बनता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने भले ही महिला मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए बसों में महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा योजना को लागू किया, लेकिन शायद सरकार बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को महिला सम्मान का प्रशिक्षण देना भूल गई। समय आ गया है जब परिवहन विभाग यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे प्रशिक्षण को गंभीरता से ले। दिल्ली की बसों में निःशुल्क बस यात्रा के मामले में अनेक रिपोर्ट सामने आए हैं, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया है, जिसमें महिलाओं के अपमान की बातें लगातार सामने आ रही हैं। इस मामले में महिलाओं के अनुभव काफ़ी
खराब रहे हैं। यह कह देना ज़रूरी है कि मामला कहीं भी जब महिलाओं के हित की बात आती है तो अब पुरुष उसका विरोध करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जब सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा के बारे में घोषणा की थी और इस पे जब चर्चा हो रहा था, तब महिलाओं तक ने भी इसका दबी जुबान में विरोध किया था। महिलाओं के तर्क थे कि हमें अरविंद केजरीवाल ये बताना चाह रहे हैं कि हम पुरुषों से कमतर हैं। लेकिन ये वो महिलाएं थी जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, बड़े पदों पर काम करती हैं, जिनके पास लाखों की सैलरी अकाउंट में आती है। लेकिन सवाल यह है कि जो महिलाएं इस नीति का यह कहकर विरोध कर रही थी कि इस नीति से महिलाओं को कमतर आंका जाएगा, ये महिलाएं वो थीं जो कभी बस में ट्रैवल ही नहीं करती हैं। ये महिलाएं वो थीं जो दिल्ली में BMW में, मर्सिडीज में, महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार में, महंगी गाड़ियों में, 40 लाख की 50 लाख की गाड़ियों में ट्रैवल करती हैं। इन महिलाओं को ही अरविंद केजरीवाल की इस नीति में कमी दिख रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी ज़मीनी सूझबूझ का परिचय दिया, अपनी जनता के बीच में जाकर ज़मीनी समझदारी का परिचय दिया और अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो छोटे मोटे कॉर्नर से जो विरोध हो रहे थे कि इस नीति से जनता पर भार आएगा, गरीब महिलाएं बस में यात्रा करेंगी और उसका टैक्स का पैसा अमीर महिलाओं को देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे गलत तर्कों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया और अपने इस दूरदर्शी योजना को लागू कर दिया। इस बात से कोई भी आज के समय में नकार नहीं सकता है कि दिल्ली की इस योजना से दिल्ली की महिलाएं कम से कम इतना सुरक्षित तो महसूस करती ही हैं कि गलती से अगर उनका पर्स छूट जाए, उनके पास पैसे न हो, वो कहीं पहुंच जाए तो उनके मन में कुछ और निश्चय हो या ना हो, एक निश्चिंतता तो ज़रूर होती है कि वह बड़े आत्मविश्वास के साथ दिल्ली सरकारी बस में बैठती हैं और अपने घर वापस चली आती हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, उस सरकार बनने के बीज के रूप में वही घटना थी कि जब दिल्ली में निर्भया के साथ बस में ही दुर्घटना हो गई थी और निर्भया का रेप करके उसे मार दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के जो आलोचक हैं, हो सकता है उनकी नीतियों में बहुत सारी आलोचना है, खामी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब मामले में कई बार 9 बार ईडी ने जांच के लिए समन भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं। उनके दूसरे प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के नेता संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है अभी जेल में हैं। लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल का परफॉर्मेंस, प्रदर्शन अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों की तुलना में करेंगे तो आपको एहसास होगा कि अरविंद केजरीवाल की यह नीति पूरे प्रदेश में महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की नीति पर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पर भारी पड़ती है। हालांकि सिद्धारमैया इस फील्ड में अब आ चुके हैं। अब सिद्धारमैया चूंकि कर्नाटक में इसको लागू उन्होंने कर दिया है और जून के बाद, जून 2024 तक 9 महीना, जैसा कि उन्होंने कहा था कि पहले ट्रायल में वो 9 महीने का पहली बार लागू कर रहे हैं और इस योजना की सफलता के बाद वे इसे आगे बढ़ा देंगे। मैं इस वीडियो और चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कर्नाटक सरकार को, सिद्धारमैया सरकार को और बल्कि पूरे भारत के राज्य सरकारों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को भी कि यह योजना बहुत साल पहले लागू हो जानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल सरकार से और उनके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से अपील करना चाहता हूं कि कैलाश गहलोत जी, आप जनता के बीच जाइए, आप मंत्री पद के ऐशो आराम और एसी से बाहर निकलिए और देखिए कि आप भले ही अपने बजट में आपने पूरी दिल्ली के महिलाओं के लिए कागज़ पर निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दे रखी है और यह लागू भी है, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा बजट बनाया है जिससे दिल्ली सरकार के बसों को चलाने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाए? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं
तो यकीन मानिए कि आपके मन में खोट है और अरविंद केजरीवाल के मन में भी खोट है, या जनता में उनकी पकड़ कम है, या उन तक जनता की असली बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। हम आप सब से अपील करेंगे कि इस वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे मुद्दे अच्छे लगते हैं, मैं जनता के मुद्दों को उठाता रहता हूं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं ऐसे ही जन मुद्दों को आपके सामने लाता रहूंगा, उठाता रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।